Head. Heads is the call. And Rawal Imran, the match official, says it's heads. So you have won the toss, Shafiq. क्या करने जा रहे हैं टॉस जीत कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम पहले बैटिंग अपना बॉलिंग करेंगे। प्ले जेंटलमैन, बॉलर चले और इस गेंद को स्विंग कर दिया ऑन साइड में ऑल लॉन्ग द कारपेट। गेंद आई मिड विकेट पे, पहला रन। इस गेंद को ड्राइव किया फ्रंट फुट पे आते हुए, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे फील्डर आगे आए, एक और रन तो सिंगल के साथ आगाज किया चंदू ने भी अपनी इनिंग्स का। और इस मरतबा ऊंचा शॉट और गेंद मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, पहला छक्का में शानदार छक्का विकी का। और ये देखिए आगे गेंद किया था और इसको बड़ी महारत के साथ खेले विकी और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। चौथी गेंद ऑफ स्टंप से गेंद को ऊंचा खेले, फील्डर के लिए मौका नहीं, बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का। दो लगातार छक्के छोड़ा विकी गॉटन इनटू हिज क्लास एक्ट। अपनी टीम के स्कोर को मजीद स्ट्रेंथन करें। बड़ा खूबसूरत और जबरदस्त माहौल और बहुत ही खुशगवार रात मियां चन्नू की। और ये चले बॉलर हमसे दूर दौड़ते हुए। विकी गॉटन इन द एयर, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, तीसरा लगातार छक्का ना हुई। ऊंचा शॉट एंड देयर ही गोस, बैंग ही गोस, लॉन्ग ऑफ पे एक और छक्का। और चार लगातार छक्के खाने के बाद पहला ओवर पूरा, 26 पे कोई आउट नहीं न किया। दूसरे ओवर की पहली गेंद जिसे स्विंग करने गए ऑन साइड में, राइट ऑफ द मिडल ऑफ द बैट नहीं खेल पाए। और जब तक फील्डर आएंगे इनको रोकें, एक रन का और इजाफा। बॉलर इस ओवर में वाजिद लेफ्टी जो कि गेंदबाज है, क्या करते हैं? छोटा विकी ने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बॉलर तब्दील हुए, मैं अपना खेलने का अंदाज तब्दील नहीं करूंगा। ही डिस्पैच्ड इट अवे, एक और छक्का। Third man right on the boundary. Vicky cut that away. और it traveling and traveled miles. एक और छक्का। विकी ने इस गेंद को वैक किया और गेंद किसी रॉकेट की तरह लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए वाजिद। और इस गेंद को हुक किया, ओवर द टॉप इट गोज और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का। और छोटा विकी ऑब्वियसली चाहेंगे कि एक बड़ा स्कोर सजाएं। ये गेंद जो कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप ड्राइव करने गए, ही ऑलमोस्ट बनाए ऑफ स्टंप से बाहर, बैट थ्रो किया मगर विकेट कीपर भी बीट हो गए। और थर्ड मैन ने गेंद को गैदर किया और अंपायर का इशारा कि बाय का रन है। राव इमरान है अंपायर और 47 पर नॉट आउट हैं। ओ बड़ी खूबसूरत गेंद, इस मरतबा बहुत उम्दा कमबैक। बाय का एक रन कंसीड करने के बाद उन्होंने यॉक कर दिया वकास शेर को और वो 47 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए और एग्जैक्टली 50 के स्कोर पर ड्रीम 11 मुल्तान का पहला नुकसान। और इस तरह पहली विकेट गिरी। कलीम अपनी पहली बॉल खेलने के लिए तैयार। मोहम्मद रमीज गॉट हिज टेल अप, विकेट ले चुके हैं। अच्छी गेंद, इस मरतबा भी राइट अप इन द ब्लॉक होल तो नहीं कहना चाहिए मगर इतनी आसान गेंद नहीं थी जिसे डग आउट करने में कामयाब हुए, वाइड ऑफ मिड ऑफ और एक रन हासिल किया। 3 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 2 रन बनाए हैं। चंदू को भी एक स्पेशल नॉक खेलना होगा। इस गेंद को ऑन साइड में खेलने में कामयाब हुए, 2 फील्डर हैं उस जानिब, एक फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। जी हाँ, जिस तरह मिड, एक और अच्छी गेंद, थिक आउटसाइड एज लगा। 5 गेंदें ओवर की हो गई हैं, तो जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि 15-20, इस गेंद को भी मिड विकेट की जानिब खेलने में कामयाब हुए। इस तरह एक बहुत उम्दा ओवर मैं समझता हूँ कि मुकम्मल किया है। रमीज़ की जितनी तारीफ करें कम है। 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल एंड मुल्तान आर 54 for 1। इनको बैठने की जगह नहीं मिली, वो खड़े भी हुए हैं। और इस मरतबा फुल टॉस, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश में, एंड ही कॉट दैट और हैज दैट गॉन ऑल द वे? यस, ही कॉट दैट। बड़ी उम्दा फील्डिंग का मुजाहिरा, अपने आप को बाउंड्री के अंदर रखते हुए गेंद को कैच करने में कामयाब हुए। देखना होगा आप किस बल्लेबाज को मैदान का रुख कराया जाता है और कौन जो है वो
शोएब बुज़दार, ये बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है, ये इमर्जिंग टैलेंट है, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं। आज इनके पास मौका है, अभी भी 17 गेंदों का खेल होना बाकी है। कंसीड करने के बाद इस दौरान नए आने वाले बैट्समैन ने गेंद को खेला तो सही, मगर बहुत ज़्यादा पुरएतमाद स्ट्रोक नहीं था और ना ही गेंद ज़्यादा दूर गई। एक्स्ट्रा कवर्स पर सर्कल से बाहर गेंद को रोक लिया गया और 1 रन और बना। खेल जारी है, 55 रन हैं अब तक। एक बार फिर गेंद करेंगे, इस पर अच्छा गेंद और इस गेंद को खिलाफ डाउन द ग्राउंड खेले थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा। 1 रन आएगा, वो मजमुआ बिल्कुल होता दिखाई नहीं दे रहा। एक बार फिर अच्छा गेंद, एक और बरकफ्तार गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, गेंद ये गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाएगा। वाकतन जो 120-110 वो दूर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इस पर भी अच्छा गेंद, इस पर भी जो है वो अच्छी गेंद की थी। इस पर मिड विकेट मारना चाहते थे, लेकिन सही तरीके से बल्ले पर नहीं आया और गेंद आई स्क्वायर लेग एरिया में। 1 रन का इजाफा होगा और 2 विकेटें। अभी भी एक तीसरा फेज बाकी है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, 5वां और छठा ओवर। जहाँ एक बार फिर गेंद करेंगे, इस पर फुल टॉस गेंद है, सामने खेले इस गेंद को और स्क्रीन के सामने जाकर गेंद गिरेगा। ये बड़ा लाजवाब छक्का है शोएब बुज़दार का। ये खराब गेंद था और इस बार इस गेंद को जाया नहीं किया और इस गेंद को फेंका है बाउंड्री लाइन के बाहर। जी हाँ, और इसी के साथ 4 ओवर मुकम्मल, 63 for 2। सिलसिला जारी रखेंगे जिन्होंने 4 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया हुआ। जी आप रमीज रबादा एक बार फिर गेंद करेंगे, लेफ्ट आर्म गेंद करेंगे, गेंद की इस पर फ्लिक कर दिया इस गेंद को, लो फुल टॉस और गेंद काउ कॉर्नर में आगे गिरेगा। लाजवाब छक्का है यहाँ पर और इन्हीं छक्कों की जरूरत है। जी हाँ, बड़ी उमदा बैटिंग का सिलसिला आखिरी 2 गेंदों पर देखने को मिला है और मुल्तान की टीम चाहेगी इस तरह की बैटिंग। इस पर लो फुल टॉस है, इस गेंद को खिला लॉन्ग ऑन एरिया में, बड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा। एहसन का टीम कप्तान है और अपनी जिस तरह गेंदबाज गेंद। और दूसरी जानिब अब कलीम और शोएब बुज़दार विकेट पे मौजूद। जी हाँ, शोएब बुज़दार एक बार फिर सामना करेंगे रमीज रबादा का। इस पर गेंद, इस गेंद को खेल दिया है, एक्स्ट्रा कवर का एरिया है और गेंद 1 बाउंस के बाद बाउंड्री लाइन पार कर जाएगा। ये ओवर पिच गेंद, इस गेंद को बड़ी उम्दगी के साथ खेले 4 रन के लिए। ओवर बड़ा दिलचस्प होगा, बड़ा लंबा रनअप है रमीज का। अच्छा गेंद, बैक ऑफ लेन गेंद और सीधा विकेट कीपर के हाथों में। एक्सिस की गेम है और आखिरी गेंद, आखिरी 2 गेंदें इस ओवर की अभी होना बाकी हैं। 74 रन हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। कलीम मुल्तानी और शोएब बुज़दार विकेट पर मौजूद हैं। एक बार फिर फ्लेक्स विद द रिस्ट और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, शाइकीन के बीच जाकर गिरेगा। एक और दिलकश छक्का यहाँ पर कलीम मुल्तानी के बल्ले से। आखिरी गेंद होने जा रहा है 5वें ओवर का, देखना होगा इस गेंद पर क्या नतीजा आता है। इस पर भी फ्लिक कर दिया है, फील्डर जरूर लेकिन सिर्फ देख सकेंगे और ये गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाएगा। एक और दिलकश छक्का यहाँ पर कलीम मुल्तानी का। ओवर किसको दिया जाता है देखना होगा। जी पहला गेंद करेंगे, फुल टॉस है, इस गेंद को खेला है डीप मिड विकेट एरिया में। एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाएगा। 4 रन। हमजा भट्ट के हिस्से में गेंदबाजी आई थी, लेकिन पहली गेंद पर शोएब बुज़दार ने 4 रन हासिल किए। जी हाँ बिल्कुल, हमजा भट्ट 90 पर मजमुआ जा पहुंचा है। हमजा भट्ट गेंद करेंगे, सामने शोएब बुज़दार छोटे से रन के साथ गेंदबाजी करते हैं। फुल टॉस गेंद है और इस पर भी गेंद शाइकीन के बीचों बीच जाकर गिरेगा। एक और शानदार छक्का, ये खराब गेंद, लाजवाब छक्का यहाँ पर शोएब बुज़दार के बल्ले से और एक अच्छे मजमू की तरफ जा रही है। हमजा भट्ट छोटे से रन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस, इस पर लो फुल टॉस था और मुसलसल यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी गेंद फुल टॉस हो रहे हैं, लेकिन इस पर गेंद को बचाने में कामयाब हुए। 1 रन आएगा। लग जाते हैं बिलफर्ज, तो फिर मैं समझता हूँ कि बैटिंग साइड विल गेट देयर विश। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। हमजा एक बार फिर गेंद करेंगे, इस पर गेंद की, अच्छा गेंद और इस गेंद को लॉन्ग ऑन एरिया में खेले हैं। डायरेक्ट थ्रो स्टंप्स पर लगा है और बिल्कुल अंपायर ने कोई गलती नहीं की, अपनी उंगली को फिजा में बुलंद कर दिया है। वापस जाना होगा और ये खुर्रम चकवाल का डायरेक्ट थ्रो स्टंप्स पर लगा। इन आखिरी 2 गेंदों पर क्या करते हैं हमजा। फुल टॉस गेंद है और ये गेंद जाएगा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर और ये मैं कहूंगा कि आज के दिन का सबसे बड़ा छक्का है। महसूस ही होता है कि ये रिव्यू भी लिया है नो बॉल के लिए फील्डिंग साइड ने, क्योंकि अंपायर की ऑफिशियल कॉल जो है वो नो बॉल है। ये बहुत डीप अपनी क्रीज में बैट्समैन खड़े हैं और एनीथिंग अबव वेस्ट हाइट
इज़ अ नो बॉल। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं, गुड कैमरा वर्क बाय आवर कैमरामैन, थैंक यू। There we go. Yes, it is a no ball to me. लेकिन यकीनन हम अंपायर की वर्डिक्ट की जो है वो अंपायर की वर्डिक्ट का इंतज़ार करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ नो बॉल। Yes, it will stand as a no ball. तो 7 रन का इजाफा और उसके साथ साथ आप इस गेंद को जैसे चाहें इस गेंद को हिट करें, फ्री हिट होगा। हमजा भट्ट अब तक बड़ा अच्छा ओवर कर रहे थे, सिर्फ 12 रन आए थे, 11 रन आए थे। मेरा देखना होगा इस फ्री हिट पर क्या होता है। हमजा एक बार फिर इस पर इसका लेग का एरिया और ये गेंद भी बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगा। शोएब बुज़दार इन आखिरी लम्हात में अपनी एक टीम के लिए लाजवाब इनिंग्स खेलते हुए। शोएब बुज़दार आज वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 10 बॉल ओवर 31 रन, ये आखिरी गेंद होने जा रहा है। इस पहली इनिंग्स का 110 पर मजमुआ जा पहुंचा है। हमजा एक बार फिर गेंद करेंगे, इस पर भी उम्दगी के साथ खेले, गेंद हवा में और बिल्कुल शायकीन के बीचों बीच जाकर गिरेगा। एक और शानदार छक्का शोएब बुज़दार का और इन आखिरी लम्हात में शोएब बुज़दार ने अपनी टीम के लिए एक बड़ी उम्दा इनिंग्स खेल ली है। ये हम स्कोर कार्ड देख सकते हैं। विकी ने 47 रन किए 11 गेंदों पर, चंदू ने 4 रन किए 6 गेंदों पर, कलीम 25 रन बनाकर रन आउट हुए, शोएब जो हैं वो 37 रन पर नॉट आउट रहे और नौमी ने कोई रन नहीं बनाया। सलमान ने 1 ओवर किया 26 रन, वाजिद ने 2 ओवर किए 31 रन 1 विकेट, रमीज़ 2 ओवर 27 रन और 1 विकेट और हमजा ने 1 ही ओवर किया और उसमें उन्होंने 30 रन दिए। फर्स्ट विकेट फैल एट 50, दूसरी 54 और तीसरी विकेट 97 पे गिरी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मलिक शेर मोहम्मद अवान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट PSL सीजन 4 दूसरी इनिंग्स की पहली बॉल आए और इस मरतबा उठा के मारा है डीप मिड विकेट पे। फुल टॉस बॉल थी, यॉक करने की कोशिश की थी और भरपूर तरीके से खेले हैं 6 रन के लिए। उम्दा आगाज और अब की बार ग्राउंड शॉट खेले हैं, मिड विकेट पे फील्डर मौजूद और मिस फील्डिंग का कलीदी किरदार होता है। अशरफ मलिंगा एक बार फिर इस बार शॉट खेला है, गेंद पहुंचा है और सिंगल के लिए। अच्छे बैट्समैनों में इनका शुमार किया जाता है। अशरफ मलिंगा एक मरतबा फिर आए, अंपायर को क्रॉस किया और इस मरतबा खेले हैं जहां पर खेलना चाहते थे वहां पे बॉल नहीं गई। 5 बॉल के लिए बिल्कुल अशरफ मलिंगा तैयार है। इस बार भी बेहतरीन लाइन है, बिल्कुल ब्लॉक होल में था, कोई मौका नहीं वहां पर एहसन जांजेब के पास। और अब एक मरतबा फिर खुरम शहजाद अलमरूफ खुरम चकवाल सामने आ गए हैं। अशरफ मलिंगा अवाम का टाटे मारता समंदर आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे जेम पैक स्टेडियम। और इस मरतबा लेग स्टंप से बाहर गेंद थी और अंपायर ने ओवर का इशारा दिया। अरसलान बुलेट का इंतखाब किया गया है। अरसलान बुलेट का ताल्लुक KPK से है, अच्छे बॉलर है, नाम से ही जाहिर है, रफ्तार है उनके पास। अरसलान बुलेट संभल हुए वापस जाएंगे, न करेंगे एहसन जांजेब। और इस मरतबा खेलना चाहते थे, गुड लेंथ पे पड़ी गेंद बिल्कुल नहीं समझ पाए, बेबस दिखाई दिए के लिए लंबे रनअप के साथ। और इस मरतबा फिर से अच्छी गेंद, उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा अपने पहले ओवर से ही और यकीनी तौर पर बुलेट एक बार फिर से रवाना हो रहे हैं। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से रवाना किया इसको 6 रन के लिए। खराब गेंद बिल्कुल नहीं कह सकते आप, ये क्लास है किंग KC खुर्रम चकवाल। कम बेशी शॉट देखने को मिलते हैं मगर ये क्लास है खुर्रम चकवाल की। और इस मरतबा अच्छी गेंद मिडल और लेग स्टंप पर खेलना चाहते थे और अंपायर का इशारा देखने पड़ेगा, लेग बाई का इशारा। बॉल बल्ले पे लगे
या लेग्स पे लगे रन्स चाहिए और 117 रन का टारगेट है। चेयरमैन PSL मियां चन्नू, चेयरमैन लीडर ऑफ पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट मियां आसिफ नदीम। और जिस तरह कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट को इस लेवल तक एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देने की का कलीदी किरदार है मियां आसिफ नदीम का। अर्सलान बुलेट अगेन, इस बार उठाया है गेंद हवा में, चंदू चिश्तियां नीचे मौजूद लेकिन उसकी कतई परवाह नहीं। एहसन जाजेब और कोशिश जरूर कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। इस बार भी लेंथ गेंद था, पिछला गेंद भी लेंथ गेंद था, उस पर भी सजा मिली। इस बार भी लेंथ गेंद, पिछला गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से। अरसलान बुलेट 2 छक्के आ चुके इस ओवर में। एहसन सामने मौजूद, फंबल, वापस जाएंगे। जी हाँ, रनअप में ख़राबी, और जब रनअप में आप स्ट्रगल करते हैं, फंबल करते हैं, तो यकीनी तौर पर फिर नो बॉल का अंदेशा होता है। और यही वजह है कि बॉलर ने दोबारा अपने रनअप में जाना मुनासिब समझा। अरसलान बुलेट बड़े टैलेंटेड बॉलर हैं और जब तक विकेट में मौजूद हैं, गो के आस्किंग रन रेट जो है वो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, मगर जब तक ये जोड़ी विकेट पे मौजूद है, उम्मीदें कायम है फैसलाबाद के लिए। अरसलान बुलेट फुल टॉस बॉल सी ठीक से मिडिल नहीं कर पाए, मगर 4 रन जरूर मिलेंगे। मिड ऑफ पोजीशन पे 2 फील्डर्स के दरमियान से गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। ये देखिए फुल टॉस बॉल मिडिल और ऑफ स्टंप पर, जिसे मिड ऑफ पे खेले और 2 फील्डर्स के दरमियान से ये देखिए क्रिकेट का जनून, घरों की छतों पर रात के इस पहर लोग बैठकर मैचेस एंजॉय कर रहे हैं, लेट कर एंजॉय कर रहे हैं। और ये VIPs ड्रीम 11 मुल्तान का डगआउट। 30 रन बने हैं 2 ओवर में, 24 गेंदें बाकी हैं। खुर्रम चकवाल कुछ पढ़ते हुए, ज़रूरी मैच है उनके लिए। अशरफ पहले ओवर में 12 रन आए थे अशरफ को। इस बार वही गेंद है, स्लोअर वन, क्रॉस एंगल, और इस बार भी समझने से कासिर रहे वहां पर खुर्रम चकवाल। एक्सीलेंट बॉलिंग। जी हाँ, उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा एक बार फिर अशरफ मलिंगा की जानिब से। पहले ओवर में सिर्फ 12 रन दिए उन्होंने, और दूसरे ओवर में भी अच्छा आगाज। उनके सामने पाकिस्तान टेप बॉल की दुनिया का बेताज बादशाह, एक ऐसा बैट्समैन जो कि किसी भी वक्त मैच का नक्शा पलटने की सलाहियत रखता है। और इस मरतबा खेले हैं, फील्डर मौजूद है नीचे, आउट होने का खतरा, और खुर्रम चकवाल आउट। एक गेम कामयाबी हासिल किया, और यकीनी तौर पर फैसलाबाद की डगआउट में परेशानियों में इजाफा बड़ा होगा। और ये पहली और अहम विकेट गिरी है किंग ऑफ एशिया के नाम से मंसूब खुर्रम चकवाल। ये देखिए फुल टॉस बॉल थी, ठीक से मिडिल नहीं कर पाए, आप स्टंप से बाहर आती बॉल को
ऊंचा खेल गए, बॉल के ऊपर वाले बल्ले के ऊपर वाले हिस्से पे बॉल लगी और बड़ा उम्दा कैच, बड़ी अच्छी जजमेंट के साथ लॉन्ग ऑपोजिशन पे। आठ गेंद को सामना किया, 17 रन बनाया खुरम चकवाल ने, कुछ ज़्यादा नहीं कर सके अपने टीम के लिए। नए आने वाले बल्लेबाज खामोश तबीयत के मालिक लेकिन ख़तरनाक बल्लेबाज हैं, उमैर भट्ट, ताल्लुक इनका फैसलाबाद से। उमैर भट्ट अच्छी फॉर्म में है आजकल, साथ में सीनियर प्लेयर का होना ज़रूरी, एहसन जानजेब चिट्टा उनको बताते हुए। दो टीमें आज क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करेंगी, मजमूई तौर पर 5 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच की दूसरी इनिंग बिल्कुल जारी है। अशरफ एक बार फिर, इस बार आवाज आई है, अंपायर ने उंगली फिजा में बुलंद की है। एक और विकेट बड़े सस्ते में निपट गया वहां पर सुभान एंड रेहान 11 फैसलाबाद का। परेशानियों में मजीद इजाफा इस विकेट के साथ। ये देखिए किनारा लगा, कोई गलती नहीं वहां पर शुएब बुजदार की जानिब से विकेटों के पीछे। उमैर भट्ट बिना कोई रन बनाए पवेलियन वापस लौटे। जी हाँ, बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी फैसलाबाद के लिए परेशानियों में इजाफा होता हुआ, और देखते हैं इन परेशानियों को ख़त्म करने के लिए कौन से बैट्समैन विकेट पे मौजूद रहते हैं। एहसन जानजेब, जिनका कोई बैट्समैन अभी तक साथ नहीं दे पा रहा मुस्तकिल तरीके से। खुरम चकवाल भी सिर्फ 17 रन बनाने के बाद आउट हुए। उसके बाद उमैर नाकाम लौटे, पहली गेंद पे वापस चले गए। और देखते हैं, एक बड़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है। बॉलिंग में भी स्ट्रगल किया और 116 रन दिए 6 ओवर्स में। म्यूनिसिपल स्टेडियम मियां चन्नू का ये खूबसूरत वेन्यू बरकी कुमकुमों से जगमगाता हुआ, और ये देखें आवाम अभी तक ग्राउंड की तरफ आते हुए, राग़ब ग्राउंड में दाखिल होते हुए, आवाम का टाटे मारता समंदर। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टिकट नहीं है, और बड़ी जांफशानी के साथ क्रिकेट के दीवाने। और इस वक्त नासिर आए हैं, फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, नासिर पठान। नासिर पठान एक और खतरनाक खिलाड़ी, ये भी गेंद जा रही है वहां पर डीप पाइन लेग की जानिब, गेंद का रास्ता रोका है। एक और अच्छा गेंद अशरफ की जानिब से। ये देखिए विकेट, और खड़े खड़े खेलना चाह रहे थे उमैर भट्ट। 2 मैच विनर्स जो हैं वो वापस जा चुके हैं फैसलाबाद के डगआउट में। खुरम चकवाल के बाद उमैर भट्ट, पवेलियन वापस लौट गए। एहसन जानजेब चिट्टा मौजूद हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैच जितवाने की सलाहियत रखते हैं। अशरफ अगेन, इस बार भी स्लोअर वन है, और ये गेंद परेशान कर रही है बार बार फैसलाबाद के बैटर्स को। मायूसी आप देख सकते हैं एहसन जानजेब चिट्टा के चेहरे पे। हर गुजरती गेंद के साथ फतह जो है ऐसा लग रहा है जैसे दूर जा रही है फैसलाबाद से। जी हाँ, बिल्कुल वकार साहब ने बजा कहा कि हर गेंद के साथ साथ फतह और फैसलाबाद के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। और देखते हैं कि कौन सा ऐसा बैट्समैन है फैसलाबाद 11 की जानिब से जो कि टीम की डगमगाती हुई कश्ती को सहारा देने में कामयाब होता है। नासिर पठान सामना करेंगे। एक और अच्छी गेंद, यके बाद दीगरे, उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा
शानदार बॉलिंग का मुजाहरा, बिल्कुल बेबस और लाचार दिखाई दे रही है इस वक्त फैसलाबाद 11 की बैटिंग लाइन। स्क्रीन देख रहे हैं फॉर द मैच, ठीक है। डोनाल्ड जो क्रिकेट का शौकीन है वो डोनाल्ड ट्रंप को भी सुनते हैं। 33 के स्कोप है, 2 विकेटें गिर चुकी हैं और देखते हैं, ये देखिए अवाम अपने घरों की छतों पर बैठ के इस मैच को एंजॉय कर रही है। 33 के स्कोप है, 2 विकेटें गिर चुकी हैं, 117 रन्स का लंबा सफ़र तय करना बाकी है और 33 पे 2 आउट और बकिया मांदा 18 गेंदों पे 117 रन तक रसाई हासिल करना होगी। और इस मरतबा उठा के खेले हैं खूबसूरत छक्के के लिए नासिर पठान और एहसन जानजेब में वो काबिलियत मौजूद है कि किसी भी वक्त मैच का पांसा पलटने की सलाहियत रखते हैं। एक छक्का जरूर आया। अरसलान इस बार बर्क रफ्तार गेंद है, अपील है, इस बार सरशहबाज ने इशारा किया है पवेलियन वापस लौटना होगा। नासिर पठान एक और बड़ा विकेट फैसलाबाद के लिए इस मैच में कुछ अच्छी खबर नहीं है। अंदर आया थोड़ा सा गेंद, शुएब बुज़दार विकेटों के पीछे कोई गलती नहीं की। नासिर पठान, खुर्रम चकवाल, उमैर भट्ट पवेलियन वापस लौट गए हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही है ड्रीम 11 मुल्तान। 117 रन से टेप बॉल में बचाना आसान नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जो विकेट है, जो रूल है वो है 66 फीट और ये विकेट है 64 फीट टेप बॉल में। अमूमन 64 या 65 फीट की विकेट जो है वो लगाई जाती है। यहाँ पर 64 है, वहाँ पर बॉलर्स के लिए भी भरपूर मदद है और उसका भरपूर फ़ायदा उठा रही है ड्रीम 11 मुल्तान। अशरफ एंड अरसलान बुलेट। और इस मरतबा उमर ने खेला मिड विकेट पोजीशन पे, फील्डर मौजूद, एक ही रन बन सकेगा और यक के बाद दीगरे विकेटें कर रही हैं फैसलाबाद 11 की। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रस्ते बना लिए, वो हिसाब वो इस वक्त चल रहा है फैसलाबाद 11 की बैटिंग के साथ। खुर्रम चकवाल के आउट होने के बाद यक के बाद दीगरे विकेटें गिरते हुए उमर गुज्जर और एहसन चिट्टा स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये देखिए आप से बाहर जाती गेंद को इनर एज लगा और बड़ा खूबसूरत कैच विकेटों के पीछे विकेट कीपर की जानिब से अरसलान बुलेट। एक और अच्छी गेंद और थोड़ा सा फंबल किया विकेट कीपर ने, मगर सिर्फ एक ही रन बन पाएगा। बाई का इशारा अंपायर की जानिब से। खेजर स्लोअर वन अब तक जितने भी किए गए हैं वो उनको बाउंड्री से बाहर पहुंचाने में कामयाब नहीं रही फैसलाबाद। उमर गुज्जर एक और चारे मजाज बल्लेबाज, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेजेंड बल्लेबाज, बैटिंग ऑलराउंडर हैं, मैच जितवाने की सलाहियत रखते हैं फैसलाबाद को।
अरसलान इस बार उठा दिया है, गेंद हवा में है, फील्डर नीचे है, क्या 6 रन से, जी हाँ। और आखिरकार एक और छक्का, और इस बार उमर गुज्जर ने पार्टी को ज्वाइन किया है। आगे फेंका गया गेंद, हिट मी बॉल गेट्स द ट्रीटमेंट। देखिए गेंद आसमान को छूते हुए बाउंड्री से बाहर। आखिरी गेंद बाकी है खिजर, और इस गेंद पर छक्का जरूरी है। जी हाँ, कुछ उम्मीद का झोंका दिखाई दिया उमर गुज्जर की जानिब से। एक मतलब फिर बीट हुए और थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर बॉल चली गई। अंपायर का इशारा, 4 रन, बाई के 4 रन, और बिलाखिर चौका मिला। इस वक्त रन्स चाहिए, चाहे बॉल बल्ले से लगे, लेग से लगे, रन्स चाहिए। और 47 पे 3 खिलाड़ी आउट, और यकीनी तौर पर टारगेट मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है फैसलाबाद 11 के लिए। और ड्रीम्स 11 मुल्तान इस वक्त यकीनी तौर पर मैच पे अपनी गिरफ्त पर कंट्रोल हासिल किए हुए 51 for 3। आखिरी 12 गेंदें हैं, और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि बहुत मुश्किल है फैसलाबाद के लिए। 117 तक जाना है, 51 पर मजमुआ है। 3 खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट चुके हैं। बब्बी शाह, ताल्लुक इनका मुल्तान से है। इस बार पहली गेंद है और पहला हमला इस ओवर में लॉन्गॉन, माफी चाहता हूं, लॉन्गॉन के ऊपर से आगे फेंका गया गेंद, बिल्कुल कोई गलती नहीं की वहां पर एहसन जाज़ेब चिट्टा ने। और जब तक वो मौजूद हैं तो उम्मीदें वाबस्ता है फैसलाबाद की एहसन जाज़ेब से। जी हाँ, एहसन जाज़ेब से बड़ी उम्मीदें हैं फैसलाबाद 11 को। और इस मरतबा एक और खेला डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। खूबसूरत शॉट एहसन जाज़ेब चिट्टा की जानिब से। इमरान राव, और आपके सामने स्क्रीन पे बड़े मंजे हुए तजुर्बाकार अंपायर हैं। आखिरी 2 ओवर में 53 रन बनाए थे ड्रीम्स 11 मुल्तान की टीम ने, और आखिरी 2 ओवर्स में 65 रन का हदफ मिला है फैसलाबाद की टीम को। खूबसूरत शॉट यहाँ पर एहसन जाज़ेब चिट्टा की स्क्वायर के ऊपर से। 6 छक्के लगाए थे छोटा विकी ने, उसी तरह की बल्लेबाजी चाहिए वहां पर एहसन जाज़ेब चिट्टा की जानिब से। जी एक और लीजिए, 3 गेंदें, 3 लगातार छक्के, और उम्मीदें वाबस्ता है वहां पर एहसन जाज़ेब चिट्टा से। और उन उम्मीदों पर अब तक इस ओवर में पूरा उतरते हुए 6 छक्के लग चुके हैं पहली इनिंग में। क्या दूसरी इनिंग में 6 छक्के लगेंगे? 3 in a row। जी बिल्कुल, सैयद वक़ार शाह आखिरी उम्मीद विकेट पे मौजूद है एहसन जाज़ेब चिट्टा की जानिब से, और यके बाद दीगरे 2-3 छक्के लगा चुके हैं, मगर उनके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं है। संजीदगी से अपने मिशन पे रमा दवा 3 छक्के लगाए हैं यके बाद दीगरे, मगर उसके बावजूद उनके चेहरे पे संजीदगी है। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा कि ये उदासियाँ तो मेरे अहद की अलामत हैं, मैं हंस पड़ा तो बहुत पीछे लौट जाऊँगा। बड़ी संजीदगी के साथ रवां दवां अपने मिशन पे। और इस मरतबा
अब स्टंप से बाहर जाती गेंद को मिडल नहीं कर पाए, ठीक से पैदा नहीं उठा पाए और गेंद बल्ले के करीब से होती हल्का सा आउटराइज लिया। विकेट कीपर ने बड़े अच्छे तरीके से अपने ग्लव्स में काबू किया। जी हाँ, अच्छा गेंद नहीं, लेकिन उसके बावजूद गेंद और बल्ले की पूरी तरह से मुलाकात नहीं हो पाई। 3 छक्के आने के बाद एक लूज बॉल जो है वो बचाने में कामयाब रहे बब्बी शाह। इस बार डाउन द लेग साइड राव इमरान बता रहे हैं वाइड बॉल है। ये 2 गेंदें बाकी हैं इस ओवर की, और अगर ये 2 छक्के आते हैं तो कहीं ना कहीं मैच में फैसलाबाद जो है वापसी करेगी। उमर गुज्जर हम जानते हैं वो भी खतरनाक खिलाड़ी हैं, मैच जितवाने की सलाहियत रखते हैं। ये इस बार अच्छा गेंद है ब्लॉक होल में, और वहाँ पर मौजूद चंदू ने इस गेंद को फील्ड किया, और मैं समझता हूँ ये अच्छी फील्डिंग नहीं। और 3 रन चुरा लिए टहलने के अंदाज में एहसन और उमर गुज्जर ने। विकी हुश नहीं नजर आते। जी हाँ, इस वक्त तमाम तर उम्मीदें टूटती हुई नज़र आ रही हैं, और एहसन जाज़ेब जिनके साथ मौजूद है उमर गुज्जर, मगर इस वक्त स्कोर बोर्ड के मुताबिक जो आस्किंग रन रेट है वो खासा ऊपर जा चुका है। और इस मरतबा एक और डॉट बॉल, 1 या 2 रन तकरीबन सेम लाइक ए डॉट बॉल कंसिडर किए जा सकते हैं इस वक्त जो आस्किंग रन रेट चाहिए, और यकीनी तौर पर फैसलाबाद की परेशानियों में इजाफा होते हुए। मलक शेर मोहम्मद अवान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट PSL 4 और सरजमीने मियां चन्नू का ये खूबसूरत वेन्यू म्यूनिसिपल स्टेडियम बरकी कुमकुमों से जगमगाता हुआ जैम पैक स्टेडियम। इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं है ग्राउंड में मज़ीद स्पेक्टेटर्स के लिए। ये देखें, आवाम जमे गफ़ीर है आवाम का, और आवाम अपने अपने पसंदीदा स्टार्स को देखने के लिए पूरी आबोताब के साथ मैच शुरू होने से पहले ही ये स्टेडियम खचाखच भर गया था। आखिरी ओवर है और बकिया मंदा रन चाहिए, 117 का टारगेट है। जी सैयद वक़ार शाह, अब तो ऐसे लगता है कि जैसे सिर्फ कानूनी कार्रवाई बाकी रह गई है, गेंदें फेंकना बाकी हैं और रन्स बनना नामुमकिन नजर आते हैं। एक और डॉट बॉल और बेजान मैच। अब तमाम तर स्पेक्टेटर्स की नज़रें अगले मैचेस पे होंगी, और ड्रीम्स 11 मुल्तान कामयाबी और ड्रीम्स 11 मुल्तान के दरमियान सिर्फ 5 गेंदों का फासला बाकी है। जी हाँ, रस्मी कार्रवाई बाकी है। मैच जीत लिया है मुल्तान ने। अच्छा आगाज वहाँ पर मुल्तान का, खूबसूरत शॉट, लेकिन मेरा ख्याल है देर कर दी है, और गेंद इसी असना में ग्राउंड से बाहर पहुंचा है, बाउंड्री से नहीं, बहुत दूर। ऐसे लगता है कि बड़े गुस्से से इस शॉट को खेला था एहसन जाज़ेब पिटा ने। देखिए गेंद बहुत दूर, डेव लॉन्ग ऑन, खूबसूरत शॉट। तलहा हाशमी इस बार बीट हुए, गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। एहसन जाज़ेब सरजमीन लाहौर से ताल्लुक़ है और बड़ी ज़रख़ेज़ सरजमीन है। क्रिकेटर्स के हवाले से पाकिस्तान को बड़े बड़े नाम दिए हैं, और ये देखें बड़ा एक खूबसूरत मंजर, बच्चे अपने घर की छत पे ये मैच एंजॉय कर रहे हैं। और इस मरतबा एक और गेंद लेग्स पे लगी, और यकीनी तौर पर अब इस मैच की रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई है। 4 गेंदें, 2 गेंदें बाकी हैं,
और बड़ी मेहनत करते हैं एहसन जांजेब चिट्टा। और मैंने इनसे एक दफ़ा पूछा था कि आपकी अच्छी बैटिंग का राज क्या, तो वो कह रहे थे कि खिज़र भाई मैं 3-3 घंटे नेट करता हूँ, मगर दुनिया मेहनत कहाँ देखती है, दुनिया तो सिर्फ नताइज देखती है, आप मेहनत जितनी भी कर लें। और इस मरतबा शॉट खेले हैं और बिल आखिर आउट हो गए, वापस जाना होगा, सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई है और तमाम तर तवज्जो अगले मैच पे मरकूज है। अगला मैच आपने कहीं जाना नहीं है, मजा आएगा जरूर आपको इंशाल्लाह। ऊंचा खेले और बड़ा खूबसूरत कैच, अपनी बॉल पे खुद ही कैच किया बॉलर ने और 17 गेंदों पे 40 रन बनाए, मगर टीम के काम ना आ सके। 17 गेंदों पे 40 रन अच्छी इनिंग कंसिडर की जा सकती है, मगर जो आस्किंग रन रेट था उससे बहुत दूर रहे। अवाम के जमे गफीर कौमी परचम अपनी पूरी मुस्कुराहट के साथ लहराता हुआ, जगमगाता हुआ म्यूनिसिपल स्टेडियम मियां चन्नू की इस खूबसूरत वेन्यू में। बड़ा खूबसूरत मंजर म्यूनिसिपल स्टेडियम मियां चन्नू का। अगली गेंद और इस मरतबा लेग स्टंप से बाहर थी और वाइट बॉल का इशारा अंपायर शहबाज कालिया की जानिब से। अपने वक्तों के बड़े मंजे हुए हार्ड हिटिंग बैट्समैन सरजमीन लाहौर से ताल्लुक़ है और मियां आसफ नदीम चेयरमैन PSL, लीडर ऑफ पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल दिया है और जिसकी मिसाल आपके सामने कि आप फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टेप बॉल क्रिकेट PTV स्पोर्ट्स पे लाइव ये मैचेस एंजॉय कर रहे हैं। और इस मरतबा मगर बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, मिड विकेट पे ये छक्का ज़रूर मिला मगर बेमकसद, और इसी के साथ ही मैच का इख्तिताम हुआ। 82 रन बना सकी